हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय अशोक टांग। तो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 का नाम है आपके वीड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं खरपतवार। ये आपके सिलेबस में है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीड, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा क्या है। वीड की परिभाषा: खरपतवार वह अनैच्छिक पौधे होते हैं जो बिना बोए फसल के साथ में उगते हैं और किसान को ये पौधे लाभ की जगह हानि पहुंचाते हैं। अनैच्छिक मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते हैं वह पौधे, साथ में बिना बोए उगते हैं और किसान को लाभ की जगह पर हानि पहुंचाते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा क्या है, तो खरपतवार वह पौधे होते हैं जो स्थान और समय से परे उगते हैं। मतलब जिस स्थान पर इन्हें नहीं होना चाहिए उस स्थान पर उगते हैं और जिस समय पर इन्हें नहीं होना चाहिए उस समय पर उगते हैं। आगे बात करते हैं। खरपतवार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेंथ्रोटूल नाम का वैज्ञानिक था, उसने किया था। खरपतवार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीरो टिलेज शब्द भी जेंथ्रोटूल ने दिया। और साथ में एक बुक है जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण या खरपतवारों के बारे में बताया गया है। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? जेंथ्रोटूल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी तरह के जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। खरपतवार विज्ञान का पितामह या फादर ऑफ वीड साइंस किसे बोला जाता है? तो उसका जवाब है जेंथ्रोटूल। फादर ऑफ वीड साइंस जेंथ्रोटूल को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं खरपतवार का अगला टॉपिक, खरपतवार की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है, जो खरपतवार वाले पौधे होते हैं उनका बीज उत्पादन अधिक होता है। खरपतवार के पौधों में एक पौधे से अधिक मात्रा में बीज उत्पादन होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा पौधे को? तो इससे खरपतवारों का जो फैलाव है वो शीघ्रता से होता है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे जंगली चौलाई के अंदर एक पौधे से 1,96,000 बीज प्राप्त होते हैं। मकोई से एक पौधे से 1,75,000 बीज, बथुआ से एक पौधे से 72,000 बीज और अमरबेल से 16,000 बीज एक पौधे से प्राप्त होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं, अधिक गहरी जड़ें होना। खरपतवारों की जड़ें अधिक गहरी होती है, जिससे वह जैसे ऊपर सूखा हो जाता है फिर भी वह मिट्टी के नीचे से नमी ग्रहण कर लेती है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। देखो, खरपतवारों की जड़ें मृदा से अधिक गहराई तक फैली हुई रहती है, मृदा में अधिक गहराई तक फैली हुई रहती है, जिससे ये जड़ें मृदा की गहराई से पोषक तत्वों तथा खनिज लवणों, जल आदि का अवशोषण आसानी से कर लेती है। जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है, कांस, बाईसुरी, हिरनखुरी, जवासा, इन पौधों की जड़ें 4 से 6 मीटर गहरी होती है। नेक्स्ट 3 नंबर विशेषता खरपतवारों की, खरपतवारों की जीवन क्षमता अधिक होना। मतलब जो खरपतवारों के बीज है काफ़ी समय तक पड़े रहने के बावजूद भी जीवित रहते हैं। खरपतवार के बीज फसल के बीजों की अपेक्षा इनका अंकुरण अधिक होता है। अंकुरण मैं पहले बता चुका हूँ, जितने बीज बोए उनमें से कितने बीज उग रहे हैं, ठीक है। तो खरपतवार के बीज फसल के बीजों की अपेक्षा अधिक अंकुरित होते हैं और लंबे समय तक पड़े रहने के बावजूद भी खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता बनी रहती है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, जंगली चौलाई, हिरनखुरी और बथुआ, इसके बीज कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं? 50 वर्षों तक। और मोथा के बीज 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं। देखो नेक्स्ट 4 नंबर विशेषता खरपतवारों की, खरपतवार व फसल के बीजों में समानता। तो जो खरपतवार के बीज होते हैं वो फसल के बीजों के जैसे दिखते हैं, जिसके कारण उनको अलग करना आसान नहीं होता है और हम अलग नहीं कर सकते। तो खरपतवार के बीज फसल के बीजों के साथ में उगते हैं तो खरपतवार हो जाते हैं और खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, कुछ खरपतवारों के बीज फसल के बीजों से आकार, रंग, रूप आदि में इतने मिलते हैं कि इन्हें अलग से पहचानना मुश्किल होता है। जैसे सरसों की फसल में सत्यानाशी खरपतवार के बीज, सरसों के साथ में सत्यानाशी खरपतवार के बीज, बरसीम के साथ में कांसनी के बीज, मेथी के साथ में सेंजी के बीज और रिजगा के साथ में अमरबेल के बीज। नेक्स्ट, बीजों पर सुरक्षा आवरण। तो बहुत से खरपतवारों के बीजों पर कांटे होते हैं, हुक होते हैं या सख्त बाल पाए जाते हैं,
जिसके कारण मनुष्य और पशु इनके नज़दीक नहीं जाते हैं और ये बीज अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका? सत्यानाशी और गोखरू। नेक्स्ट विशेषता खरपतवारों की, तो खरपतवार वानस्पतिक प्रजनन करते हैं जिसके कारण इनका नियंत्रण कठिन होता है। खरपतवारों में वानस्पतिक भागों से जनन की क्रिया होती है। जैसे मोथा की बात करते हैं तो ट्यूबर या कंद के द्वारा मोथा का जनन होता है। दूब घास, यहाँ पर घास है, दूब घास जिसका प्रवर्धन रनर्स के द्वारा होता है। अमरबेल तने के टुकड़ों के द्वारा प्रवर्धन होता है। हिरनखुरी का प्रवर्धन जड़ों के द्वारा होता है। जंगली प्याजी का प्रवर्धन बल्ब के द्वारा होता है। नेक्स्ट विशेषता खरपतवारों की, जो खरपतवार होते हैं वो प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करते हैं। खरपतवार अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, जलमग्न और बंजर मृदा में वृद्धि कर लेते हैं। सभी प्रकार की मृदाओं में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। नेक्स्ट विशेषता है खरपतवारों की, ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कैसे? कई खरपतवार मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे सरसों के जो बीज है, सरसों और सत्यानाशी के बीज एक जैसे होते हैं। सरसों के बीज यदि सत्यानाशी के बीज के साथ मिल जाते हैं और इससे निकाले गए तेल का प्रयोग यदि मनुष्य कर लेता है तो उसमें ड्रोप्सी या अंधापन नामक बीमारी हो जाती है। मेन आपको नाम क्या ध्यान रखना है? ड्रोप्सी। ड्रोप्सी नामक बीमारी किस कारण से होती है? तो सरसों के साथ में सत्यानाशी के बीज मिलने पर यदि सरसों का तेल निकाल लिया जाता है और उस तेल का प्रयोग मनुष्य करता है तो उसमें ड्रोप्सी या अंधापन हो सकता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम है आर्जिमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट, इसी में मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव में दूसरा उदाहरण कांग्रेस घास या गाजर घास, जिसको हम पार्थेनियम घास भी कहते हैं। कांग्रेस घास, गाजर घास या पार्थेनियम घास, तीनों नाम एक ही है और इसका बॉटनिकल नेम होता है पार्थेनियम स्टेरोफोरस, गाजर घास का। इसके बीजों और फूलों के संपर्क में आने पर मनुष्य के अंदर एलर्जी, अस्थमा, खुजली जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अगली विशेषता खरपतवारों की, शीघ्र प्रकीर्णन। कुछ खरपतवार के बीज इतने हल्के होते हैं कि वायु के कारण ये बहुत दूरी तक स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वायु के कारण सत्यानाशी खरपतवार के बीज 20 मीटर तक की दूरी तक स्थानांतरित हो जाते हैं। सत्यानाशी के जो बीज होते हैं वायु के कारण 20 मीटर दूर तक फैल जाते हैं। इस क्रिया को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कुछ खरपतवारों के बीजों में कांटे, हुक, सख्त बाल होते हैं जिसके कारण ये बीज मनुष्य और पशुओं के साथ चिपक करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता 10 नंबर खरपतवारों की, कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता खरपतवारों के अंदर अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, खरपतवार फसल प्रतियोगिता। खरपतवार के बीजों का अंकुरण और पौधों की वृद्धि जो होती है वो फसल की अपेक्षा तेजी से होती है, जिससे ये फसल से पहले वृद्धि कर लेते हैं तथा फसल के पौधों के साथ प्रकाश, वायु, नमी और पोषक तत्वों के लिए संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट विशेषता खरपतवारों की, प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित, मतलब ये किसी भी जलवायु के अंदर आराम से वृद्धि कर सकते हैं। और खरपतवारों को खाद व पानी की कम आवश्यकता होती है। खरपतवारों की वृद्धि जो होती है वो जल्दी होती है और इनके बीज भी जल्दी से परिपक्व होते हैं। तो ये 14 विशेषताएं हैं खरपतवारों की। खरपतवार के पौधे फसल की अपेक्षा तेजी से बढ़ते हैं और शीघ्र ही परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। जैसे गेहूँ सा, जिसको हम मड़ूसी भी कहते हैं, गेहूं का मामा भी कहते हैं, गुल्ली डंडा खरपतवार भी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम होता है फेलेरिस माइनर। गेहूं सा इसका दूसरा नाम मड़ूसी है, या इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं या गुल्ली डंडा खरपतवार भी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? फेलेरिस माइनर। और एक पौधा और है जंगली चौलाई। ये दोनों अपना जीवन चक्र 60 से 70 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो ही खरपतवार की विशेषताएं, 14 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है। आज हम एक आधार की बात करेंगे, केवल जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार होते हैं 3 प्रकार के, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय।
देखो, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले हो गए 1 वर्षीय खरपतवार। तो इस श्रेणी में वह खरपतवार आते हैं जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा कर लेते हैं। इस श्रेणी में वह खरपतवार आते हैं जो अपना जीवन चक्र एक समय में या इससे कम समय में पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर 1 वर्ष का मतलब है 4 माह। जो ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र 4 माह में पूर्ण कर लेते हैं या एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं, वो किस में आएंगे? 1 वर्षीय में। ठीक है, तो वह खरपतवार जो 4 माह में या एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। 1 वर्षीय खरपतवारों को हम पुनः 2 भागों में बांटेंगे, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। जो खरीफ की फसलों के साथ में उगते हैं वो खरीफ के खरपतवार, जो रबी की फसलों के साथ में उगते हैं वह रबी के खरपतवार। तो देखो, ये खरपतवार वर्षा के मौसम में यानी कि जून जुलाई में उगते हैं। कौन से? खरीफ वाले। सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। उदाहरण क्या है? तो जंगली धान। धान को खरीफ में बोया जाता है तो उसके अंदर उगता है जंगली धान। जंगली चौलाई, पत्थर चट्टा और लसुआ, ये खरीफ के खरपतवार के उदाहरण। रबी के खरपतवार, ये खरपतवार सितंबर अक्टूबर में उगना प्रारंभ करते हैं तथा मार्च अप्रैल तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। उदाहरण क्या है इसके? तो कृष्ण नील, जंगली प्याजी, बथुआ, गेहूंसा, जंगली जई आदि। नेक्स्ट है हमारे पास द्विवर्षीय खरपतवार। इस वर्ग में आने वाले जो खरपतवार है 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, मतलब 2 मौसम में। एक मौसम में तो ये खरपतवार वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे मौसम में ये बीज उत्पन्न करते हैं। उदाहरण जंगली गाजर और जंगली गोभी। नेक्स्ट, बहुवर्षीय खरपतवार। इस वर्ग के जो खरपतवार होते हैं कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। यह खरपतवार हर वर्ष वृद्धि करते रहते हैं। इन खरपतवारों का जनन वानस्पतिक भागों से होता है। अधिकतर जो खरपतवार है उनका जनन वानस्पतिक भागों यानी कि पेड़ के जो भाग हैं, तना, पत्ती और जड़, उन भागों से ये जनन करते हैं। कुछ खरपतवार बीज भी उत्पन्न करते हैं। बहुवर्षीय खरपतवारों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले कास्टिल खरपतवार। इस वर्ग में बहुवर्षीय झाड़ियाँ आती है जैसे झड़बेरी। बहुवर्षीय खरपतवार के अंदर कास्टिल खरपतवार का उदाहरण है झड़बेरी। दूसरे खरपतवार है साकीय खरपतवार। तो इस वर्ग में आने वाले खरपतवार के तने व शाखाएं मुलायम होती है और इनका रंग हरा होता है। इसमें शाकीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवारों में शाकीय खरपतवार के अंदर मोथा, धूप घास, हिरनखुरी और अमरबेल खरपतवार आते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो नाम है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम से जुड़े, शाम तक आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।